थोड़े समय परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन करके फिर हम प्रार्थना करें। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 119 9 से 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 9 से 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। तेरे खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 11 तक पढ़े? सब लोग निकाल लिए? हाँ, सब लोग अपना बाइबल में ध्यान दीजिए। भजन संहिता 119 9 से 11 फिर दोबारा हम पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को, अपना बाइबल देखिए। जवान अपने चाल को, जाल नहीं चाल, जवान अपने चाल बोलेगा तो जो चलते हैं, उनका जो रहन सहन है, इसको किस उपाय से शुद्ध रखे। कोई ऐसा कौन सा दवा है जिससे उसे वो क्या रख सके? शुद्ध। कल के दिन हमने पढ़ा था, परमेश्वर के घर बड़ा घर है। परमेश्वर घर बड़ा घर है। उस घर में कुछ आदर के बर्तन हैं, कुछ अनादर के बर्तन भी है, कुछ क्रोध के बर्तन हैं और कुछ दया के बर्तन हैं। तो हम लोग कल के दिन में देखे थे। आप लोग कल नहीं आए, यूट्यूब में है, घर में जाकर सुनिए। परमेश्वर के भवन में मैं अनादर का बर्तन ना बनूं। अनादर का बर्तन बोलेगा तो उस बर्तन से परमेश्वर को कोई काम नहीं। ये सिर्फ एक, हम बोलते हैं ना डब्बा, ये क्या है स्कूल में डब्बू है, ऐसे कुछ बोलते ना, ये डब्बू किसी काम का नहीं है। ऐसा बनकर हम परमेश्वर के भवन में ना रहे। हम परमेश्वर के हाथ में किसी ना किसी रीति से क्या होना चाहिए? काम आना चाहिए। कुछ तो करूं मैं प्रभु के लिए। आपका मन में ये भाव, ये क्या बोलते हैं, ये इच्छा आनी चाहिए। मैं प्रचार नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के काम में कुछ तो करूं। कुछ तो क्या करूं? हालेलुया। मैं काम आऊं, मैं उसके हाथ में क्या हूं? काम आऊं। मुझे वो इस्तेमाल करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ये इच्छा मेरे मन में क्या करना चाहिए? होना चाहिए। वो प्रभु का मर्जी है, आपको कैसे इस्तेमाल करना, आपको किस काम में लगाना है, वो उनका मर्जी है। हालेलुया। लेकिन आप तैयार होंगे, प्रभु आपसे बात करेगा, आप किस काम के योग्यता है, उस काम में प्रभु आपको क्या करेगा? चलाए। तो कुछ बिना काम के बर्तन है। बिना काम का बर्तन भी किधर ही है? इधर ही है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये किधर चला जाएगा? कबाड़ी स्थान में। कबाड़ी स्थान में किस काम का? किसी काम का नहीं। तो कबाड़ी स्थान एक ही है परमेश्वर के पास। वो कौन सा जगह? नरक। हालेलुया। तो कबाड़ी स्थान के लिए आप तैयार हो रहे, कलीसिया में बैठे बैठे, या परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे? आपको फैसला करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होना है। मैं भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर किसी के लिए क्या कर सकूं? दया की याचना मांग सकूं। प्रभु, हाँ मैं जानता हूं उन्होंने क्या किया, पाप किया, लेकिन प्रभु 50 धर्मी होगा तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा क्या? ये क्या कर रहा? दया की याचना। उनको प्रार्थना बोले तो प्रार्थना का शब्द ही नहीं मालूम। किसको? अब्राहम को। सदोम अमोरा के लोग, वो लोग तो बिजी है पाप करने में, उनको प्रार्थना बोले तो क्या मालूम नहीं। लेकिन अब्राहम दया की याचना कर, प्रभु वो नहीं जानते, दया कर। परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनने के लिए उधर जगह पे खड़े, हिल नहीं रहा। हालेलुया। मुझे उस हाल में क्या करना है? पहुंचना। कितने लोगों को परमेश्वर की जरूरत है,
उन लोगों के लिए वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके बदले में मैं अब्राहम की तरह परमेश्वर के पास क्या कर सकूं? याचना कर सकूं। करने के लिए मैंने आपको बताया, परमेश्वर भी अब्राहम को ही अपना फ्रेंड बनाया। सब गुप्त बात उसको क्या करता है? उतना नज़दीकी संबंध अब्राहम के साथ रहने का कारण क्या है? कुछ 3 बात को मैंने आपको दोहराया था। एक था विश्वास योग्य था, विश्वास करने लायक का था। कौन? अब्राहम। दूसरा हमने देखा था उसके अंदर पवित्र था। पवित्रता बोले समय में, पवित्र बोलते ऐसा लाइट नहीं चमकेगी, ये सबसे कैसे जिएगा? अलग जिएगा। इसका मतलब मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा, मैं तेरे बर्तन को नहीं छूऊंगा, ऐसा नहीं। मैं उनके बीच में ही रहूँगा, लेकिन उनकी आदतों से परे रहूँगा। क्या रहूँगा? उनकी आदतों से। सब समझ में आ रहा? नहीं समझ में? वो करने वाले कामों से क्या रहूँगा, लेकिन उनके साथ में मुझे क्या करना? तब उनके साथ रहूँगा, तब मैं उनको प्रभु के बारे में बता पाऊँगा। इसलिए हमें उनके साथ रहना है, लेकिन उनकी आदतों से क्या रहना? परे रहना। तो अब्राहम एक पवित्र जीवन बिताता था। सदोम गोमोरा आजू बाजू में ही है। कोई पूछने, कोई पास्टर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं देखने के लिए। किसको? किसको? अब्राहम को, है ना? अब्राहम को देखने के लिए कोई नहीं है। फिर भी अब्राहम उन सदोम अमरों से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ लोगों के बीच में निर्दोष जीवन क्या कर रहा है? लेकिन हमारे लिए एक जन पीछे से क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। ये तूने कल वो किया, तूने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, करना पड़ता नहीं करना पड़ता। तो मैं, मेरा गुप्त जीवन, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के सामने कैसे रहना चाहिए? पवित्र, निर्दोष रहना चाहिए। हालेलुया। तीसरा हमने देखा था परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या होना है? समर्पण। ये 3 काम अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो हम बाकी सबसे क्या है? अलग है। मेरी और परमेश्वर के बीच का एक संबंध इतना मजबूत होगा। हालेलुया। वो जीवन ही क्या है? अलग है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 9 से 11 वापस पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? किस उपाय से? अभी इसके लिए प्रयत्न किसको करना है? हमको करना है। कल भी हमने देखा पौलुस तीमुथियुस को बोलता है तुझे प्रयत्न करना पड़ेगा। तू अभी ये मत बोलना मैं उपवास करके ना इस चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे क्या दे। प्रभु बल नहीं, तुझे क्या करना है? तुझे क्या करना है? करना है। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? तो जवान अपनी चाल को कौन से दवा से, किस चीज से शुद्ध रख सकता है? एक ही दवा है। क्या है? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक व्यक्ति अपना जीवन को शुद्ध, पवित्र, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य और परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कैसे रख सकता है? कैसे रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो मूल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जितना वचन का स्टोर आपके अंदर है उतना आप क्या बनोगे? विश्वास योग्य, उतना पवित्र बनोगे, उतना परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या बनोगे? समर्पित बनोगे। तो मूल क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? वचन की अधिकता ही होना है। स्टोर में ज्यादा से ज्यादा क्या भरा रहना चाहिए? वचन भरा रहना चाहिए। आगे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मैं खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट मतलब तेरी आज्ञाओं को जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, बाट जो ना मतलब क्या है? इंतजार। तेरी आज्ञा की इंतजारी से मैं क्या ना हो जाऊं? भटक ना जाऊं। मतलब मैं जब भी कुछ भी करूं तेरी आज्ञा का मैं इंतजार करूं। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? आपकी आज्ञा क्या है? इस बात से मैं क्या ना हो जाऊं? हट ना जाऊं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं?
तो परमेश्वर ने पाप से हमें छुड़ाया, फिर दोबारा हमें किस में नहीं जाना, पाप में नहीं जाना। तो एक ही रास्ता है, क्या करना है, क्या करना है, वचन की अधिक संख्या में इसको क्या करके रखना, जमा करके रखना। किधर, बाइबल में, किधर, नोटबुक में, किधर, अपने हृदय में। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह के लिए सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो क्या है, वचन। हमारे लिए दौलत, सबसे कीमती दौलत अगर है तो वो क्या है, वचन है। ये वचन अगर मेरे पास नहीं है, मैं सब चीजों में कंगाल रहूंगा। लिख के रख लीजिए, मेरे पास अगर वचन की अधिकताई मेरे अंदर नहीं है, वचन की भरपूरी नहीं है, मैं सब चीज में कंगाल रहूंगा। क्या रहूंगा, है ना। कभी कभी हम बोलते ना, मेरे से नहीं हो पा रहा है, विचारें आकर मुझे क्या करती है, टकराती है। ये थोड़ी एक गवाही है। ये क्यों टकराती है, सीधी बात है, तेरे अंदर क्या नहीं है, वचन नहीं। तू वचन पढ़ता नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा की बाट जोता नहीं है। बात विषय आपको समझ में आ रहा। तो एक विश्वासी, मैं अभी विषय, हम लोग सब विश्वासी होने के कारण खाली अपने रेंज की बात कर रहा हूँ। एक विश्वासी जब तक उसके अंदर वचन की अधिकता ही नहीं है, वो सब चीज में क्या रहेगा, कंगाल। काम धंधे में भी हाँ कंगाल, आमदनी में भी कंगाल, घर परिवार में भी कंगाल। हाँ, और बोलिए ना, और कुछ ऐड करो। सब चीजों में वो क्या ही रहेगा, कंगाल ही रहेगा। ये कंगाल विश्वासी है। ये कौन सा विश्वासी, ये क्यों कंगाल है, यीशु के पास जाता है ना, यीशु के पास जाता है ना, प्रार्थना करता है ना, उपवास करता है ना, फिर क्यों कंगाल है। इसके अंदर बाइबल है, इसे ये 3 बाइबल है उसके घर पे, बड़ा बाइबल है उसके घर पे, लेकिन अंदर क्या नहीं है, वचन नहीं होने के कारण ये व्यक्ति सब चीज में कंगाल। नोट करके रख लीजिए, विश्वासी कंगाल कब होता है, विश्वासी कंगाल कब होता है। मुझे 4 साल हो गया प्रभु, अभी भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वचन का तू, परमेश्वर की आज्ञा का तू बाट नहीं जो रहा है, सीधी बात। अभी समझ में आ रहा है। तो अभी करना क्या है, आज के बाद इनके पास मैं ये सब नहीं बोलूंगा। ऐसा वो मत बोलिए, वो बोल के रूठ कर बैठने से नुकसान हमारा नहीं। करना क्या है अभी आपको, प्रभु मैं आज फैसला ले रहा हूँ, आज के बाद तेरी वचन को इतना अहमियत दूंगा कि मैं किसी चीज़ों में क्या नहीं बन के रहेगा, कंगाल बनकर नहीं रहेगा। जो विश्वासी वचन में कंगाल है, जो विश्वासी वचन में कंगाल है, वो सब चीज़ों में क्या रहेगा, कंगाल रहेगा। उसके लिए कितना उपवास करो, उसके घर में बैठकर प्रार्थना करो, उसके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करो, वो कैसी रहेगा, कंगाल। क्यों 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 क्यों, उनके अंदर वचन की कमी है। इतना क्लियर हो गया आपको, सबको क्लियर हो गया। दूसरी बात है, वचन ही हमारी आत्मा का भोजन है। वचन ही हमारी आत्मा का क्या है, भोजन। जो व्यक्ति इस वचन को स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए समय नहीं देता है, इसको मनन नहीं करता है, ये व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा, ये भी कौन है, विश्वासी है। इसने बपतिस्मा लिया, हाँ सब है, सब बाहरी तौर से सब कुछ है, लेकिन जिंदा मुर्दा है। जिंदा कलीसिया में ऐसे लोग हैं, कोई तो होगा, मैं तो नहीं। ऐसा ये वचन किसी और की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, हम सब के लिए बोलने वाला, मेरे लिए भी,
सुनने वाला आपके लिए भी है। यदि वचन में कमजोर है, आप सब चीजों में कंगाल है, और वचन को आप खाते नहीं, वचन को सुनते नहीं, वचन के लिए समय नहीं देते, आप कौन है? जिंदा मुर्दा है। ये बर्तन भी किधर है? परमेश्वर के घर में है। लेकिन ये किसके लिए तैयार हो रहा है? किसके लिए? क्रोध के लिए या कबाड़ स्थान के लिए क्या हो रहा है? तो कलीसिया में दो व्यक्ति तैयार होता है, एक किसके लिए? स्वर्ग के लिए। एक किधर के लिए तैयार होता है? आप चुनिए आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि फैसला, समझदार हो गया। अभी आप बच्चे नहीं, आप सयाना हो। कौन हो? सयान। सब कुछ अभी आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। करना नहीं चाहते इसलिए फेल हो जाते। करना नहीं चाहते, मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। हालेलुया। तो मेन क्या है? जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता? तेरे वचन से सावधान रहने से। हालेलुया। मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, इसलिए अपने हृदय में क्या रख छोड़ा हूं? वचन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन का महत्व को समझने के लिए आज घर में जाकर भजन संहिता 119 को पूरा पढ़िए। भजन संहिता 119वां अध्याय को पूरा क्या करिए? पढ़िए। आपको वचन का महत्व समझ में आएगा। कुछ वचन उनमें से मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। 97 पढ़ेंगे आज, लेकिन घर में जाकर पढ़ना। 97। आहा मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसी पर क्या करता है? जोर से हालेलुया। ये बात करते से कैसे बात कर रहे हैं? पहले क्या बोल रहा है? और कोई आहा। आहा ये शब्द कभी आता है? ये शब्द कभी आता है? आहा ये शब्द कभी आता है? जब कुछ चीज हमारा मन पसंद का आ गया तब ये शब्द आता है। आहा, वाह, है ना? तो ये बोल रहा है आहा, मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जब दिन भर मेरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है, फिर क्यों दूसरा विचार आता है? आना चाहिए। दूसरा विचार आएगा, फिर मेरे को दूसरा विचार क्यों आता? इसका विचार ही नहीं करता। सीधी बात हो गया। क्लियर हो गया? बाइबल क्लियर हो गया? बाइबल सच बोलता है, झूठ बोलता है? सही बोलता है। फिर अभी मेरे अंदर दूसरा विचार आना चाहिए, ये कंप्लेंट आना चाहिए, ये गवाही, ये गवाही आना चाहिए। प्रभु हफ्ता भर मेरा विचार बहुत क्या हो जाता है। आप खुद अपना बेइज्जती करवा के लेते हैं। आप खुद बोलना चाहते हैं वचन पर मैं हफ्ता भर क्या नहीं पढ़ा। आप अपना क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इधर बोल रहा है मैं दिन भर तेरे वचन को क्या करता हूँ। और एक वचन उसी अध्याय का 103 पढ़िए। तेरे वचन मुझको हाँ कैसे मीठे लगते हैं। कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में हाँ मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठा। मतलब वचन का टेस्ट, असली टेस्ट क्या है? मधु से भी मीठा। मतलब चाहने योग्य है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए मन करता है? मेरे को मत बताओ, आपको पढ़ने के लिए मन करता है क्या? एक वचन मुश्किल से पढ़ा तो बड़ा पहाड़ क्या कर लिया। एक अध्याय पढ़ लिया मतलब आपने आज बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसा हमको फील होता है। हमको ऐसा क्या होता है, कभी कभी लगता नहीं जाने दे रहे, आज का दिन क्या करने दे, रहने दे। क्यों? वचन का मिठास आपको नहीं मिला, आपने चखा नहीं, आपको मिला नहीं। इसलिए वचन पढ़ने के लिए आपको क्या लग रहा है? कठिन लग रहा है। तीसरा,
105 पढ़ेंगे। तेरा वचन 13 वचन, मेरे पाँव के लिए दीपक मेरे पाँव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्ग के लिए क्या है। आप ऐसे ही पूरा अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, पूरा अध्याय आपको यही बताता है वचन कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस वचन को अगर हम स्वीकार नहीं करते, इसके लिए समय नहीं देते हैं, एक तो हम सब चीज़ों में कैसे रहेंगे, कंगाल रहेंगे। दूसरा, हम जिंदा मुर्दा बनकर कलीसिया में कबाड़ स्थान के लिए क्या होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। हालेलुया। अब मर्जी आपकी, वचन पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हालेलुया। मसीह में बढ़ना है नहीं बढ़ना, मसीह में बढ़ना है तो हमारे लिए प्रोटीन, हमारे लिए विटामिन, हमारे लिए ताकत का चीज क्या है, परमेश्वर का वचन। तो अभी आप फैसला करिए, आपको पढ़ने आता है नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना वो आपके ऊपर है। हालेलुया। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको दिखता नहीं है, पढ़ नहीं पाते, वो नाती पोतों को बिठाकर क्या करते हैं, मैं बच्चा ये थोड़ा सा ये क्या करके दिखा, पढ़ के दिखाना, सुनते हैं। ऐसा तो करो। ऐसा करने जाएगा तो बोलेंगे नहीं बच्चे मेरी क्या नहीं करते। बहाने अपने पास बहुत है, ढेर है। अपने अंदर ठूस ठूस कर क्या भरा हुआ है, बहाने भरे हुए हैं, लेकिन वचन बिल्कुल नहीं। लेकिन याद रखिए, वचन से हमें क्या होना है, भरपूर होना है, तभी मसीह जीवन में हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो बाइबल को बड़ा टेस्ट से पढ़ने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, पूरा बाइबल तो आप सभी ने एक बार तो क्या किए होंगे, पढ़ा होगा। दूसरा, बाइबल को हर एक पुस्तक के अनुसार क्या करना, पढ़ना। बाइबल में कितने पुस्तक है, 66। अभी आप बाइबल को एक बार सब पढ़ लिया, अब वापस आप एक बार मत पढ़िए, अभी सिर्फ एक एक बुक को पकड़ना। उत्पत्ति है, उत्पत्ति को 1 से लेकर कितना अध्याय है, 50 अध्याय है। खत्म होते ही वापस किधर से शुरू करो, उत्पत्ति 1 से 50, फिर 1 से 50, जब तक आपको उसके अंदर का गन्ना का बस 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 अभी समझ लो, समझ है ना। पेपर हो जाता है, उसके बाद उसको फेंकता है, क्यों, अभी उसमें कोई रस। आपको आपका समझदारी, देखो सबका एक जैसा नहीं होता, आपकी समझदारी के मुताबिक 1 से 50, फिर 1 से 50, फिर आपको उत्पत्ति समझ में आ गया, फिर किधर जाओ, निर्गमन में जाओ, फिर उसको राउंड बाय राउंड क्या करो, पढ़ो, फिर अगला पुस्तक में जाओ, ऐसे पुस्तक बाय पुस्तक क्या करो, पढ़ो। उसके बाद ऐसे ही करते करते प्रकाशित वाक्य तक क्या कर जाओ, पहुंच जाओ। उसके बाद एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक एक अध्याय को आप पढ़ें। एक ही अध्याय को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहना, परमेश्वर समझाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एक घटना का, एक एक घटना, जैसे यीशु मसीह ने संगाई का विषय है, एक ही विषय को 10 बार 15 बार 20 बार क्या करो, पढ़ो, जब तक आप उसका मूल अर्थ को क्या नहीं कर पाएंगे, समझना। आप प्रयत्न करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करना क्या करेगा, शुरू करेगा, उसका टेस्ट आपके अंदर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा बाइबल के सपोर्टिंग के लिए बहुत से किताबें हैं, जैसा रेफरेंस बाइबल है, बाइबल डिक्शनरी है, इन सब का बाद में, अभी नहीं, जब तक आप पहले क्या करना, एक बार बाइबल पढ़ना, फिर पुस्तक बाय पुस्तक पढ़ना, फिर अध्याय बाय अध्याय क्या करना, पढ़ने के बाद आप इन चीज़ों का मदद ले सकते हैं। रेफरेंस बाइबल में सब, उसका सब बाद में आपको बता के दूंगा। वो सब किताब आप लेंगे तो आपके लिए बहुत क्या होगा, काम आएगा। वचन को जैसा हो सके क्या करें, हमारा लक्ष्य क्या है, उसको क्या करो, स्टोर करके ले। आपको सबको समझ में आ रहा है। बिना वचन का
बिना वचन का आप कितना उड़ी मारो, कुछ नहीं इतना क्लियर याद रख लेना, हालेलुया इतना क्लियर याद रख लेना, किसी काम का नहीं रह जाओगे। सब चीजों में कंगाल और जिंदा मुर्दा बनकर चलोगे। आपसे ना खुद को जान है और किसी को भी जान नहीं मिलेगा, दे नहीं सकते। खुद का बाजी नहीं तो आप किधर आधा लीटर खून किसी को और दोगे, नहीं समझ में आ रहा है ना। ब्लड डोनेशन करते ना तो पहले देखते सेहत कैसा है भाई, ठीक है, बाद में पूछते बीपी है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये सब चेक करने के बाद हाँ सुबह कुछ खाया है ना, उसका बाद क्या निकालते। जब मैं खुद अपने ही जहाँ पर 7 लीटर होना चाहिए 2 लीटर लेकर मैं खुद ही घूम रहा हूँ, हकीकत की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा खून दूसरे को कैसे दे सकता है। तो अभी ऐसा बनिए कि आप भी जीवन पाए, दूसरों को भी क्या पाए। हालेलुया। तो जवान अपने आप को, अपने चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। समझने के लिए एक बगीचा है, फूलों का एक बगीचा है। हम लोग उधर गए तो वहां पर हम लोग तितली को देखते। तितली देखा है, बटरफ्लाई। तितली करती क्या है उधर, तितली उड़ती है, वो तो मेरे को भी मालूम है। फूलों में बैठता है, कितना टाइम बैठता है, सेकंड बस, 1 सेकंड भी नहीं बैठेगा, नहीं समझ में, 1 सेकंड बैठेगा और क्या करेगा, उड़ जाएगा। उसने उन फूलों का पूरा आनंद नहीं लिया। फिर थोड़े समय में एक बेटी आती है, एक छोटा बच्चा आता है जो समझदार है, बच्चा आता है। उसने जब फूल को देखा, सबसे पहले उसने बोला वाव। क्या बोला, वचन में हमने पढ़ा आहा आहा। और उसने उस फूल को क्या किया, तोड़ा, सूंघा। और आप लोग करते क्या मालूम नहीं, हम लोग पहले ऐसा कुछ फूल था, वो फूल कौन सा फूल है मेरे को याद नहीं, उसको हम लोग से उल्टा करके उसका रस भी पी लेते। हाँ व्हाइट वाला, इसलिए आप जाकर सब फूल का रस मत पीना, जहर हो जाएगा। जहर हो जाएगा। मैं पीता था। फिर उसने आनंद के मारे उस फूल को किधर रखा, अपना बाल में रखा। बाद में वो फूल को ही भूल गया, वो कभी गिरा कि सूखा क्या हुआ, उससे कोई लेन देन नहीं। तीसरा, वही बगीचे में एक मधुमक्खी है, एक हनी बी, मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी का काम क्या है, वो फूलों में बैठकर उसका सुई ना डंक को इतना गहराई में उसको डालकर जितना उसके अंदर रस है सबको क्या कर लेता है, जब तक पूरा खींच नहीं लेता उसका पूरा आनंद खुद भी लेता है और साथ में एक बाल्टी में भर के अपने छत्ते में लेके जाकर अपने बच्चों के लिए उधर जमा करके रखता है। हालेलुया। वो भी तृप्त। उस फैमिली मेंबर्स कितने हैं उसके, एक को छू के देखो, है ना। इनमें से बढ़ने वाला कौन है, संख्या में बढ़े हुए लोग कौन है। ये भी रस पीता है, ये भी पिया, ये भी पिया, लेकिन संख्या में बड़ा कौन, क्यों, खुद भी खाया, अपने परिवार को भी देकर संख्या क्या करते गया, है ना। उसका छत्ता दिन ब दिन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। हालेलुया। आज कलीसिया में मैं और आप तितली है या वो छोटी बच्ची है या
मधुमक्खी। आप डंक मारने के लिए काम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे मुझे डंक मारने के लिए रखा है। नहीं, डंक मारने के लिए नहीं, आपका काम मैं क्या बता रहा, रस को लेने वाला। ये है आपका फूल, ये आपका फूल। इसमें से जितना रस लोगे उतना आप भी तगड़े रहोगे, आपका परिवार और आपके साथ जितने जुड़ेंगे वो भी टनाटन क्या करेगा, रहेगा। हालेलुया। इन सब का मूल बात मेरा बोलना यही है, वचन में क्या करो, बढ़ो। अब इस वचन को कैसा मेरे अंदर लेना आपके ऊपर है। आप दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, 1 अध्याय पढ़ना है, 5 अध्याय पढ़ना, जो भी फैसला किसकी, आपका। बार बार पढ़ना है। मैं आपको बता, ये सिस्टम में क्या करते जाओ, पढ़ो, वचन में बढ़ो, तभी आप अपने आप को क्या रख पाओगे, क्या रख पाओगे, रस भरा। और वचन में हमने पढ़ा, जवान अपने आप को कैसे रख सकता है, शुद्ध रखना है, हमें शुद्ध रखना है, परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य बनाए रखना है। तो वचन में क्या होते जाइए, बढ़ते जाए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष क्या करेगा, दे सकेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। सबको समझ में आ गया? प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद। समर्पण के साथ, सिर्फ इधर ही नहीं, घर में भी आज जाने के बाद आप इन्हीं विषयों को रखकर बार बार प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, वचन में मैं कंगाल रहने के कारण मैं सब चीज़ों में कंगाल हूँ। वचन मेरे अंदर जितना होना चाहिए नहीं होने के कारण मैं भी मुर्दा हूँ। मेरे साथ जितने हैं वे भी मुर्दे हालत में हैं। मैं दूसरों को जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। प्रभु, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद। क्या तुम गए यीशु पास की मांशु, क्या उस लाहू में शु किए हो, संपूर्ण भरोसा उस पर रखते, क्या उस लाहू में शु हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए